गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैंने मीशो से कुछ फ्लावर सेट मंगवा है। इसको चलिए देखते हैं। इसमें कुछ 45 वेराइटीज़ के सीड है जो मैंने मीशो से मंगवाए है। उसकी प्राइस 100 रुपीज़ तक हुई है। तो चलिए आज इनको देखते हैं कि कौन कौन से फ्लावर सीड हमें इन्हें मिले। तो चलिए खोलते हैं। इसमें हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ है मतलब सीड्स कैसे ग्रो करने हैं, कौन सा सॉइल मीडिया यूज़ करना है, कौन से सीड मतलब समर के हैं, कौन से विंटर के, उस सब की लिस्ट ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दी गई है। और ये है फ्लावर सीड जो 45 सीड्स है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फ्लावर सीड हमें इसमें मिले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि करके कौन कौन सा सीड हमें इसमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले है ल्यूपिन। ल्यूपिन की खासी अच्छी सीड्स हमें मिल गए हैं। उसके बाद है ये डायमोरफेटिका। ये भी विंटर प्लांट है और जो ल्यूपिन था वो भी विंटर प्लांट है। उसके बाद ये जीनिया। जीनिया को हम समर में भी लगा सकते हैं और अभी भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है स्वीट विलियम जो डायंथस की तरह ही होते हैं लेकिन ये गुच्छे में फ्लावर आते हैं। उसके बाद ये स्टॉक। तो स्टॉक के भी अच्छे फ्लावर अप पॉइंट निकलते हैं इसमें, तो ये भी हमें मिला है। स्टॉक भी विंटर फ्लावर प्लांट है। उसके बाद ये नेमेशिया। नेमेशिया का तो फ्लावर मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन इस साल ग्रो करके हम देखेंगे कि कैसे फ्लावर आते हैं इसमें। उसके बाद आता है गलाडिया। गलाडिया है जो समर फ्लावरिंग प्लांट है जो समर में लगाया जाता है। उसके बाद आता है कैंडी टफ्ट। इसके बहुत अच्छे छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। बाद है एक्रोक्लाइनियम। इसके पेपर फ्लावर जैसे फ्लावर आते हैं। उसके बाद है आइस फ्लावर। आइस फ्लावर तो आप सबने देखा ही होगा कैसा लगता है। उसके बाद हमें मिला है स्वीट पी। जो स्वीट पी होता है उसकी बेल आती है, वो बेल जैसे निकलती है उसमें फ्लावरिंग पॉइंट निकलते हैं। उसके बाद हमें मिला है ये साल्विया। तो साल्विया भी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। उसके भी काफ़ी अमाउंट में हमें सीड यहाँ पे मिले हैं। फिर उसके बाद मिलता है डेल्फिनियम। इसके भी फ्लावरिंग पॉइंट मतलब एक स्टिक निकलती है उसमें फ्लावर आते हैं, देख सकते हैं आप। तो इसके भी काफ़ी सीड्स हमें मिले हुए हैं इसमें। उसके बाद है वर्बीना। वर्बीना एक बहुत ही अच्छा विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें गुच्छे में फ्लावर आते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है ये। उसके बाद ये क्लेमस स्पाइनोसा। इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी ये कैसे फ्लावर आता है इसमें। फिर उसके बाद आता है हेलिक्राइजम। ये भी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद है ये पेंजी डबल मिक्स। इसके बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं मतलब बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं। उसको भी काफ़ी अमाउंट में सीड हमें प्राप्त हुए यहाँ पे। फिर ये अलाइजम। अलाइजम के एक छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं लेकिन वो गुच्छे में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद है एंटीराइनम। एंटीराइनम को दूसरा डॉग फ्लावर भी बोला जाता है। उसमें भी ऐसे स्टिक निकलती है और उसमें फ्लावर आते हैं। उसमें भी कई वेराइटी आते हैं डॉग फ्लावर में भी। उसके बाद ये जिप्सोफिलिया। जिप्सोफिलिया आपने देखा होगा मतलब फ्लावर बुकेज में रोज सब में यूज़ होता है, जो छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। फिर है हमारा अफ्रीकन मैरीगोल्ड। ये तो विंटर में आता ही है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। ये भी काफ़ी सीड हमें मिला है इसमें। उसके बाद ये ड्वार्फ वैरायटी का सनफ्लावर। इसमें छोटे छोटे फूल आएंगे लेकिन ये समर प्लांट है तो हमें इसमें समर फ्लावरिंग प्लांट है तो हम समर में लगाएंगे। उसके बाद है गजानिया। गजानिया भी बहुत अच्छा होता है। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो विंटर में फ्लावर देता है। उसके बाद आता है कोचिया। तो कोचिया है वो है समर फ्लावरिंग प्लांट है, वो समर में लगाया जाता है। फिर हमें मिला है ये ऑर्नामेंटल केल। जो केल जैसा मतलब इसमें फ्लावर नहीं आते लेकिन इसका जो प्लांट निकलता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, अच्छा दिखता है। उसके बाद है डहेलिया। डहेलिया में बहुत अच्छे फूल आते हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, सिंगल पेटल, डबल पेटल, वो सारी। ये भी विंटर में खिलने वाला प्लांट है।
उसके बाद आता है कोरियोप्सिस, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छे फूल आते हैं इसमें। उसके बाद है ये नेस्ट्रेशियम, नेस्ट्रेशियम की बेल लगती है जिसमें बहुत अच्छे प्लांट लिखते हैं। हम एक मेडिसिनल प्लांट भी है जो मतलब मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ये भी हमें मिला है। फिर आता है कैलेंडुला, कैलेंडुला भी अच्छा है सीड, इस ये भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट में, इसमें बहुत सारे अच्छे फ्लावर आ गए। फिर आता है क्राइसेंथम, ये हमारे जो गुलदाउदी बोलते हैं वो है, लेकिन ये इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे। उसके बाद आता है तीथोनिया, तीथोनिया जो हमारा है वो समर फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद आता है बालसम, बालसम की तो अभी सीज़न चली गई है, ये अब जून महीने में लगाया जाता है, बरसात की सीज़न में लगते हैं। उसके बाद ही ये कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं फ्लावर इसमें। उसके बाद हमें मिला है ये कैलिफोर्निया पॉपी। उसके बाद ही ये हॉलीहोक, हॉलीहोक भी एक अच्छा विंटरिंग फ्लावर प्लांट है जिसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। इसमें एक बड़ी सी स्टिक निकलती है और उस पर ऊपर फ्लावर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ही ये फ्लॉक्स, फ्लॉक्स भी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। और उसके बाद ही ये रेडेसा, इसका कुछ आइडिया नहीं है कैसे लगता है, फिर देखेंगे हम इसको लगा के। फिर आता है डायंथस, डायंथस में बहुत अच्छे फ्लावर करता है, अगर इसे हम ध्यान से रखें तो ये पूरे साल चलने वाला प्लांट है। उसके बाद आता है सनफ्लावर टॉल मिक्स, ये अभी समर में लगेगा, अभी नहीं लगेगा। उसके बाद ही है नीमोफिलिया, तो नीमोफिलिया के भी ये अच्छे फ्लावर आते हैं, ये भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद ये ऑस्टियोस्पर्म, ऑस्टियोस्पर्म में ये ऑरेंज जैसा फ्लावर दिखा है, तो अभी देखते उसके लगा के देखेंगे कैसे फ्लावर आएंगे इसमें। उसके बाद है सिलेशिया, जो तो सभी के घर में होगा ही। और उसके बाद है हमारा पीटूनिया, पीटूनिया के भी बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं विंटर में, बहुत सारा अच्छे गुच्छे में दिखते हैं। और उसके बाद ही ये चेरीगैंथस मैरिटमस, इसका कुछ मुझे आइडिया नहीं है कैसे लगता है, इसको देखेंगे हम लगा के कि कैसे फ्लावर्स आते हैं इसमें। लगते हैं सारे 45 वेराइटीज़ के फ्लावर्स जो समर और विंटर में लगाने वाले प्लांट है, ये सारे इसमें आ गए। जो 45 सीड है जो हमने मीशो से मंगाया है, तो इसको अब लगा के देखेंगे कैसे फ्लावर आते हैं हमारे विंटर्स में और समर्स में। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको बहुत सारे इसके वीडियोस ऐसे मिल सके कि कैसे फ्लावर प्लांट ग्रो करते हैं विंटर में और समर में। थैंक यू।